बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका प्रेस मीडिया का बेहद मशकूर हूँ। मैं चौधरी तस्नीम नासर इकबाल गुजर NA60 का कैंडिडेट हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। मैंने आप लोगों को तकलीफ तो नहीं देनी थी। मेरे साथ मेरे MPA बैठे हैं काशिफ इस्लाम साहब। तो मेरी आप लोगों के साथ एक बड़ा फ्री एंड फेयर रिश्ता है और मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा बात जो करती है वो आवाम की बात करती है, अपने इदारों की बात करती है, अपने मुल्क की बात करती है और अपने सरजमीन की और सरजमीन में बसने वाले सपूतों की बात करती है। मेरे मुतल्लिक लोगों की असेसमेंट थी। रात को बड़े लेट फ़ोन आया कि मैंने सुना है जी कि आप चौधरी जाहिद के हक में बैठ रहे हैं। मैंने कहा मैं बैठ वाले प्यो का पुत्र ही नहीं, तो मैं कैसे बैठ जाऊं। तो दूसरी बात ये, जो मैंने सबक पढ़ा है पॉलिटिक्स का, तो वो कहते हैं ना कि बिजनेस मैन शुड बी नॉट ए पॉलिटिक्स। बिजनेस मैन कांट हैंडल द कंट्री बिकॉज इज ए बिजनेस मैन। जब बिजनेस मैन पॉलिटिक्स में आएगा तो वो सिर्फ बिजनेस माइंडेड होगा। तो मैंने ये आपको ये बावर कराना है, जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पोलिंग एजेंट नहीं मिलेंगे, उनकी ये ख्वाब ख्याली है। जो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को हमने देखा है, उनका पिछला रिजल्ट, वो रिजल्ट हमारा हमें भी पता है और तुम्हें भी पता है कि तुम्हारा क्या रिजल्ट था और हमारा क्या रिजल्ट है। और एक और बात, कल मेरे ओपोनेंट जनाब बिलाल कियानी साहब ने ये बात की कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उसके अंदर सॉफ्टवेयर जो है वो इमरान खान का आ गया। हम वो जो बात आवाम की करते हैं, पॉलिटिक्स की करते हैं, इनको दुख बड़ा लगता है। इनको सिर्फ एक ही फोबिया इनके जहन में, हम आए मुल्क के अंदर आए, पहले डिकेटियां छोटी छोटी करके ये बाहर चले जाते हैं, अदालतों से रिलीफ लेके बाहर चले जाते हैं। जब आते हैं तो कहते हैं आते ही हमें शेरवानी पहनाई जाए। मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा, जितनी आवाम सुन रही है। आपका फैसला 8 तारीख को है और मुझे उम्मीद है आपका जो फैसला है वो पॉलिटिक्स में बिजनेसमैनों का कोई क्रेडिट नहीं है। उनकी फीलिंग्स आपकी फीलिंग्स नहीं हो सकती। उनका नजरिया आपके नजरिए के साथ तसादम कर रहा है और मैं समझता हूं ये चीज अनफेयर है। मेरी मोहतरम इनके वालिद जनरल साहब से एक रिक्वेस्ट है, आप इदारों को ना आगे लाएं। आप ये ना कहें मैं फलां को ट्रांसफर करा दूंगा, फलां की पोस्टिंग करवा दूंगा अगर वोट ना दी। आप मत डराएं, आप मत ये बात करें, क्योंकि आपकी ऐसी हैसियत है और मेरे लिए आप काबिल एहतराम है। लेकिन मैं एहतराम उस हद तक करूंगा जब आप हमारा भी एहतराम करेंगे। मैं एक जमींदार का बेटा हूं, आप मेरी इज्जत करें, मैं आपकी करूंगा। वो गोरे कहते हैं ना, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, यानी कि मेरी पुष्ट आप पे स्क्रैच करेंगे तो मैं आपकी करूंगा। अदरवाइज मेरे लिए ये जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर एक ओहदा जरूर है, लेकिन ये मुझे तड़ियां ना दें की। मैं जिम्मेदार का बेटा हूं, मैं हक लेना जानता हूं, मैं आवाम के लिए खड़ा हूं, मैं किसी इदारे की तरफ नहीं देख रहा। सो फार इंशाल्लाह ताला मैं जिला जेलम की आवाम के लिए खड़ा हूं। ऐ जिला जेलम के लोगों, मैं आपको पीठ नहीं दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये जो जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं बकौल मेरे कायद के बिलावल भुट्टो जरदारी के, जितनी पॉलिटिकल असैसिनेशन हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट ये है, ये लोग ढाका के नहीं है, ये लोग चिटागांग के नहीं है, ये लोग दिल्ली के नहीं है, ये लोग हमारे हैं। हमने इन लोगों को प्यार से समझाना है। ज़ाहिर है आपने एक अपना तरीकाकार करके देख लिया है और उसका रिजल्ट आपको 8 तारीख आप भी भुगतेंगे और हम भी भुगतेंगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ये जो लोग इदारों को यूज करते हैं और इदारों का नाम लेते हैं कि फलां से हमें ग्रीन सिग्नल आ गया, तो मैं कल एक स्पीच में कह रहा था कि अगर आपकी यहां पे डील उनसे हो गई है तो मेरी डील अल्लाह के साथ हो गई है। अल्लाह ताला की जात बड़ी गफूर रहीम है, वो समझती है कि इस अवाम का हक कौन दे सकता है और कौन हक इसका ला सकता है। जिला जेलम के अंदर बिलखसूस जो पिछले दौर में एक्सरसाइजें हुई, बहुत बुरी तरीके से वो पिसी, और आज कौन किस हल्के से इलेक्शन लड़ रहा है मैं किसी का नाम नहीं लेता। क्या उन लोगों में इतनी सकत है सोचने की कि क्या जो जहां जहां पे उन्होंने नेकियां की थी वो भी उनके हाथ में
जहाँ जहाँ पे उन्होंने बदियां की थी उनके हाथ में, और आज जो हालात उनके हैं वो बड़े नाजुक है। कोई बंदा कहता है मेरी डील हो गई है, इनकी कोई डील नहीं हुई। मैं जनाब चीफ ऑफ द आर्मी साहब से, आसम मनीर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करूंगा, और बिलखुसूस और चेयरमैन इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्यों हमारे इदारों को ये खराब कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनका नाम बेचा जाता है जलसों में, मीटिंग्स में कि हमारी बात हो गई है। इसलिए आप इलेक्शन लड़ें, आप कुछ करके दिखाएं, अपना मंशूर दें आवाम को कि अगर आप आएंगे तो क्या करेंगे। हम तो अपना मंशूर दे चुके और दे भी रहे हैं और उस पर पाबंद है। जो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मंशूर दिया है वो सियासतदान है और वो उसको मुल्क चलाना आता है, वो फॉरेन मिनिस्टर है। ना उसका बाप भागा, ना उसकी वालदा भाग के गई, ना उसका नाना भाग के गया। और मुझे फख्र है इस बात पे, मैं उस जमात में खड़ा हूं जहां पे कुर्बानी दी जाती है, कुर्बानी ली नहीं जाती। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 8 तारीख को ये साबित करेगी तीर पे मोहर लगा के कि अगर रोक सकते हो तो रोको। पंजाब क्या, ये पाकिस्तान हमारा है, इसके लिए हमारी जानें जाती हैं तो जाएं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार लेगी, लेकिन आप लोगों की वजह से, अवाम की वजह से। अगर आपने महंगाई खत्म करनी है तो आए हमारे साथ लड़ें। अगर आपने बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करना है तो हमारे साथ खड़े हो जाएं। अगर आपने अपने इदारों का एहतराम करना है तो हमारे साथ आए। अगर आपने अपनी आने वाली नस्ल का सौदा बॉर्डरों पे डंकियां लगाने का कारोबारों में नहीं करनी तो आए हमारे साथ खड़े। हमने अपनी कौम बचानी है, इस मुल्क को बचाना है। मेरा कोई गिला नहीं किसी इदारे पे, वो अपना काम कर रहे हैं। इदारों वालों को मत घसीटें कि मुझे फलां की झंडी आ गई, मुझे फलां ने इन्विटेशन दे दी। हम मानते हैं जनरल साहब, आप एक्स जनरल हैं, लेकिन आप हाजिर सर्विस नहीं हैं, अभी आप सिविलियन हैं। और प्लीज बराए मेहरबानी किसी को तड़ी दबकी और अपने इदारों का नाम इस्तेमाल ना करें। आपकी भी इज्जत का ख्याल हमें, उस इदारे का भी इज्जत का ख्याल है जिस इदारे को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और रहा आपके बेटे का मामला, अल्लाह इसको ताकत दे, ये वजीर नहीं जी, ये वजीर आजम बने। लेकिन ओ मियाँ साहब ने फरमाया पुत्र लग पता जासी जदों पेड़ च ढलसो, और ढले तो तुसी है हो। इसलिए मैं कहता हूं इदारों का नाम ना इस्तेमाल किया जाए। हमारे साथ जितना प्रेस मीडिया है, मैं आप लोगों का बेहद मशकूर हूं और आपकी बहुत मेहरबानी। और दूसरी बात मैं आपको वाजे कर दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला, भुट्टो का परवाना और बीबी शहीद का जियाला बैठने वालों में नहीं है। ये इलेक्शन लड़ेगा और आखिरी दम तक लड़ेगा जब तक मेरी पीपल्स पार्टी की जीत नहीं हो जाती। इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। आप लोगों की बहुत मेहरबानी, बहुत आपकी जो है आने का बहुत शुक्रिया। जो आवाम मियां नवाज शरीफ को नहीं जानती, मैं समझता हूं वो आवाम हमारी आवाम नहीं है। जो मियां शहबाज शरीफ को नहीं जानती, हम समझते हैं कि वो हमारी आवाम नहीं है। हमारी आवाम को पता है महंगाई किसने की, आवाम को ये पता है कि PIA की पूरी फ्लाइंग इंडस्ट्री किसने तबाह की। ये ओवरसीज को मैं एक मैसेज देता हूं, ओवरसीज के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, आप जिस PIA पे आते थे डायरेक्ट फ्लाइट लेके 35 kg या 30 kg अलाउ होता, आप 55 kg लेके आते थे। आज वो PIA नहीं रही। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमने इस PIA को भी बचाना है, मुल्क को दोबारा रिवाइव करना है हमने। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी इंशाअल्लाह तरक्की करेगा। हमारे मुआहदे, हमारी फॉरेन पॉलिसी बेहतर होगी। और मैं उन लोगों को भी सलाम करता हूं जो बॉर्डर पे अपनी जानें देते हैं हमारे लिए, हमारी हिफाजत करते हैं। और रिक्वेस्ट करता हूं अपने तमाम पॉलिटिकल वर्कर से कि जिस जिस पोलिंग एजेंट पे आर्मी आती है उनको सलाम दें, उनसे इज्जत से पेश आए, किसी भी इदारे को मनफी मुस्बत साथ में न लें, मुस्बत सोच में लें, क्योंकि ये हमारे जवान हैं, हमारे सपूत हैं, हमारे मुल्क के इदारे हैं, इनको बदनाम ना किया जाए। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी बिलखसूस PTI वालों से भी रिक्वेस्ट है, अगर आपका इक़्तिदार नहीं रहा कोई बात नहीं, आए हमारे साथ, हाथ से हाथ मिला के चलें। इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान की सोचें, इस अवाम की सोचें और बिलखसूस इस जुल्म की सोचें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू।
میں ایک چیز آپ سب لوگوں کے توسط سے سارا جو میڈیا یہاں بیٹھا ہوا ہے ہمارا ضلع جہلم کا، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور جو چوہدری صاحب نے ایک بات کہی ہے اس کو میں انڈورس کرتے ہوئے جو ہماری اوپوننٹ پارٹی ہے چودھری زید صاحب جو طریقے لبیک سے ہیں، جو بات انہوں نے یہ ریومرز وہ پھیلا رہے ہیں، تو شاید آپ سب لوگوں کے بڑے نالج میں ہوگا، علم میں ہوگا، جس وقت وہ پاکستان تحریک انصاف سے نکلے اور جب انہوں نے آزاد الیکشن جمع کروانے جا رہے تھے، اس سے قبل انہوں نے ایک ویڈیو پیغام دیا اس ضلع جہلم کے نام سے کہ میں نکل رہا ہوں، میرے ساتھ پورا ضلع نکلے اور میرے کاغذات جمع کرائے۔ اور اس دن جس دن یہ شخص اپنے گاؤں سے نکلا، اس کے ساتھ 4 بندے تھے، اس کو ضلع جہلم کی عوام نے اسی دن ریجیکٹ کر دیا تھا، اور اس غصہ جو ہے نا وہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی پہ نہ نکالے، اور اس کے بعد وہ انہوں نے نئی جماعت میں چلے گئے، اور ابھی دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی رزلٹ آئے گا، یہاں سے وہ گزر کے گئے ہیں 4 گاڑیاں لے کے، تو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی پورے ضلع میں اپنے اپنے حلقے میں جا رہی ہے، لوگ ولیانہ استقبال کر رہے ہیں، خواتین ہمارا استقبال کر رہی ہیں، بچیاں کر رہی ہیں، بیٹے کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت واحد پولیٹیکل جماعت ہے جو پاکستان کو لے کے چل سکتی ہے، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا جو ویژن ہے وہ آپ لوگوں کے سب کے سامنے ہے۔ ابھی بھی کچھ دیر پہلے بھی ایک ٹویٹ چلا تھا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ساری قوم کو کہا ہے آپ میرے ساتھ چلیں، اور پاکستان کے سیاسی، معاشی اور آئینی بحران کا حل صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرا ان شہریوں سے تمام التماس ہے، تمام سے بھائیوں سے بہنوں سے، کہ آئیے 8 تاریخ کو اپنی ووٹ کاسٹ کریں اور تیر پہ مور لگائیں۔ اگر اپنا حق لینا ہے، اپنی آنے والی نوجوان نسل کا کچھ سوچنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں، تیر پہ مور لگائیں۔ ان کو ہم نے بہت برداشت کر لیا، 30-35 سال گورنمنٹ ادھر رہی ہے مسلم لیگ نون کی، ہمیں ملا کیا؟ یہ جو شاندار چوک ہے وہ بھی میرے اس کزن نے پیسے دیے تھے وہ بنوایا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں ایسا سٹیپ لیں جس سے عوام کو کچھ ڈیلیور ہو سکے۔ انشاءاللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے ساتھ دیں گے اور تمام لوگوں کے معاملات سنیں گے بھی۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی آتی ہے، میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی ہر مہینے یہاں پہ سرجری ٹائپ ایک کچہری لگا کرے گی، اور ہر مکتبہ فکر کا منسٹر یہاں آئے گا، اور جو ہماری انڈسٹری کا جو سیٹ بیک ہے انڈسٹری زون کا، اس کو بہتر طریقے سے چلائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی منی انڈسٹری لگائیں گے، لوگوں کو روزگار ملے، اور جو ہمارے منشور میں اس کے بلا خوف و خطرہ انشاءاللہ اس پہ پابند رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی عوام کا ساتھ ساری زندگی رہے گی۔ تھینک یو۔